अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ज़रबे कलंदर। मेरे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल इमरान ख़ान साहब ने पैमरा के उस आर्डर को, जो कि 20 अगस्त 2022 को इमरान खान के ख़िलाफ़ एक आर्डर पास किया था, जिसमें इमरान खान साहब की लाइव टेलीकास्ट टेलीविज़न पे बैन किया था। डायरेक्टर ऑपरेशन ने उसके ख़िलाफ़ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और अहमद पनसोटा के ज़रिए अपील अंडर सेक्शन 30A पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 फाइल किया था, जिसकी हेयरिंग चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने की। इसका बैकग्राउंड जनाब बता दूं, जैसे कि इमरान खान साहब ने 18 अगस्त को कॉल दी इस्लामाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बरखिलाफ़ इम्पोर्टेड हुकूमत जो कार्रवाइयाँ कर रही है, शहबाज गिल की गिरफ्तारी और इसके अलावा जो ARY को बैन किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल, इसके अगेंस्ट इमरान खान साहब ने कॉल दी थी। 20 अगस्त को इमरान खान साहब की ये रैली F9 पर कंक्लूड हुई। वहाँ पर जब इमरान खान ने तकरीर की, जिसका दौरानिया 30 से 35 मिनट था, इमरान खान साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत की गैर कानूनी कामों का हाईलाइट किया। 25 मई को जो उन्होंने जुल्म व सितम पाकिस्तानियों शरीफ शहरों पर किया था, उसका जिक्र किया। फिर शहबाज गिल की गैर कानूनी गिरफ्तार और दौरान कस्टडी पुलिस जो टॉर्चर किया गया, बेईमाना सलूक किया गया, गैर इंसानी सलूक किया गया, उस पर उन्होंने फोकस किया। और फिर ARY पर जो बैन किया गया है गैर कानूनी तौर पे, डिस्पाइट सिंध हाई कोर्ट के आर्डर के, उनको बहाल नहीं किया जा रहा। इसी हवाले से जब ये डिस्कस कर रहे थे, इमरान खान ने IG और DIG को कहा कि मैं आपके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा, और मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी का नाम लिया और कहा कि मैं आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे। ये एक्शन का मतलब, अगर इसमें वर्ड लिखते हैं कि मैं कानूनी एक्शन लूँ, तो ये किसी किस्म का ऑफेंस नहीं है। ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, ना 780A बनता है, ना किसी किस्म का ऑफेंस बनता। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस देखें। एक तरफ पैमरा ने गैर कानूनी ऑर्डर किया, रातों रात किया, जबकि पैमरा ऑर्डिनेंस सेक्शन 3 के तहत ये बहुत क्लियर है कि सेक्शन 3 ये कहती है कि अथॉरिटी को फैसला कर सकती है, जबकि इस ऑर्डर में डायरेक्टर ऑपरेशन ने एक ऑर्डर जारी किया और उसमें रेफरेंस ये दिया कि चेयरमैन की अप्रूवल से किया जा रहा है। अब चेयरमैन ये अथॉरिटी नहीं है। सेक्शन 3 के मुताबिक पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के तहत अथॉरिटी मीन्स पैमरा के मेंबर्स हैं बोर्ड के 12 और चेयरमैन 13 यानी कि 13वां बंदा है। 13 बंदे मिल के फैसला करेंगे और इसका कोरम जो है सेक्शन 8 के तहत 1/3 कोरम है, यानी कि 5 बंदे बैठेंगे और उसके बाद उनकी मेजॉरिटी फैसला करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कन्वीन की गई बोर्ड मेंबर की, ना मीटिंग में डिसीजन हुआ। ये यूनिलेटरी डिसीजन था एक डायरेक्टर ऑपरेशन का विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन, जो कि गैर कानूनी था। इन्हीं ग्राउंड्स पे इसके अलावा जो इन्होंने रेफरेंस दिए, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 27, ये सब इररेलेवेंट था। या रेगुलेशन का जिक्र किया, रूल का जिक्र किया, कोई अप्लाई नहीं होता, प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। मुख्तसर ये कि सेक्शन 29 इवन पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 वाज़ेह तौर पे कहता है कि जब भी कोई प्रोसीडिंग होगी तो शो काज नोटिस होगा। इसमें तो शो काज नोटिस भी नहीं हुआ। और यूनिलेटरी इमरान खान साहब जैसी शख्सियत, जो पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई शख्स ऐसा नहीं हुआ गुजरा, जो 50 साल से पाकिस्तानियों के दिलों में राज कर रहा है, और पाकिस्तानियों के सिर्फ अंदरूनी पाकिस्तान नहीं, बैरूनी पाकिस्तानियों के दिलों में राज कर रहा है। और जब ये एज ए प्राइम मिनिस्टर इन्होंने 3.5 साल काम किया, तो ये उम्मत मुसलमा के एक लीडर बनकर उभरे, जिसको तमाम उम्मत मुसलमा ये डिक्लेयर करती है, और लोग मुसलमान कि ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए इन्होंने बेशुमार काम किए। ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ यूनिलेटरी एक शख्स कर देता है, ये गैर कानूनी और गैर आईनी काम था। इस पे अपील की है कल, और इसको चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि ऐसे कोई हालात और वाक़यात नहीं नज़र आते कि आप इनको बैन कर सकते हैं, और इनका ये जो ऑर्डर, इम्प्यून ऑर्डर 20 अगस्त का था, मुअत्तल कर दिया है और फ़रीक़ैन को नोटिस कर दिया है। इसके साथ मैं फ़र्दर बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को कि कल शहबाज गिल साहब की भी
प्रोसीडिंग थी बेल की। बेल फाइल की थी थर्सडे को और फ्राइडे को डेट हुई थी, मगर लिंगर ऑन किया स्टेट ने, हफ्ते को भी लिंगर ऑन किया स्टेट ने, और आखिरी मौका दिया था स्टेट को दी देन एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा। और मंडे को हेयरिंग हुई, जिसको हेयरिंग दी एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने। शहबाज गिल साहब की जो लीगल टीम थी वो लाहौर से आई थी। इंसाफ लॉयर फोरम इस्लामाबाद ने भरपूर साथ दिया, उनके साथ रहे प्रोसीडिंग में। लेकिन मेन आर्गूमेंट्स जो किए हैं वो लाहौर से सीनियर कौंसल मौज़म बुरहान मुअज़्ज़म और राना शकूर साहब ने उनको असिस्ट किया। और ये आर्गूमेंट्स तकरीबन शुरू हुए 11 बजे और 5 बजे तक ये आर्गूमेंट्स कंक्लूड हुए। इसमें तकरीबन 4 घंटे बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने मुख्तलिफ़ पहलुओं से ये सेडिशन लॉ, ऑफेंस अगेंस्ट आर्म फोर्सेस और डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ लॉ है उस पर आर्गूमेंट्स किए। और डिफरेंट एस्पेक्ट से सिर्फ एक चीज़ उन्होंने बताया जो कि गैर कानूनी थी। उन्होंने बताया कि ये जो कंटेंट्स हैं एफआईआर के, ये पीस मील है, एज ए होल नहीं दिया गया। पीस मील से मुराद ये है कि अपने मकसद की कोई चीज़ निकाल के आप कोई बना ले, एज ए होल कंटेंट्स को या कॉन्टेक्स्ट को आप जिक्र ना करें। बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने बताया, कुरान और हदीस का भी हवाला दिया कि कुरान और हदीस में भी हमने जब कोई आयत या सूरत पढ़नी है तो पूरी सूरत पढ़नी है ताकि हम समझ सकें कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं हमारे लिए। जिस तरह कुरान मजीद में उन्होंने हवाला दिया कि एक जगह लिखा हुआ है कि नमाज के पास मत जाओ। अगर इसी को कंटेंट हम सुन लें तो इसका मतलब क्या, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि नमाज मत पढ़ो, बल्कि अगर पूरा पढ़ें तो लिखा हुआ है नमाज के पास मत जाओ हालत जनाबत में, यानी कि नापाकी की सूरत में मत जाओ। तो इसी तरह उन्होंने पूरा डिटेल, फिर पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो 4 पेज का था वो पढ़ा। तो उस पर सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो कहते हैं ये तो ऑफेंस भी नहीं बना। फिर उन्होंने बैकग्राउंड भी बताया। इसके अलावा और ऑप्शन 196 जो वायलेशन है कि जो इस तरह के ऑफेंस वो कोई पर्सन नहीं कर सकता, बल्कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, जबकि इस केस में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। अब क्योंकि फेडरल हुकूमत इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की कायम है, इस हवाले से उन्होंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट मुस्तफ़ा इम्पैक्स कोर्ट का केस का भी जिक्र किया, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 808 का जिक्र किया, जिसमें वाज़े तौर पे उसूल प्रिंसिपल कर दिया गया फेडरल गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पर तो कोई ना कैबिनेट पे पुट किया गया, ना डिसीजन हुआ, ना प्राइम मिनिस्टर। तो इसी बात पे ये गैर कानूनी है, उनको कहा कि बेल हो सकती है। 5 बजे तक ये आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए और अभी 1 घंटे बाद 11 बजे आज फैसला होगा कि बेल होगी कि नहीं। मेरी कानूनी राय के मुताबिक, ये उसूल कानून के मुताबिक और तमाम मुरवजा कानून बेल पे जो लागू होते हैं उसके मुताबिक ये शहबाज गिल साहब की का फिट केस है और बेल हो सकती है। और इंशाल्लाह 11 बजे अच्छी खबर आएगी। इसके साथ 2 इश्यूज़ के साथ एक इमरान खान साहब का कल केस है 31 अगस्त को, जो कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की गई, जो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक तरफ 788 लगाया। ये फिर किसी वक्त पूरा प्रोग्राम करूँगा कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को 50 साल से सर्व कर रहा है, 1972 से 1992 तक उन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया और उनकी जो कारकर्दगी या उनकी परफॉर्मेंस थी क्रिकेट के मैदान में लाजवाल और बेमिसाल है, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। न्यूट्रल अंपायर एज ए क्रिकेटर्स भी उन्होंने PCB को, ICC को, तमाम एसोसिएशन को मजबूर किया कि न्यूट्रल अंपायर्स को आप क्रिकेट में लेकर आएँ और उसमें कामयाब हुए। फिर एज ए फिलंथ्रोपिस्ट माशाल्लाह जो उन्होंने काम किए वो दुनिया की नज़रों में मौजूद है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फंड रेजर का क्वेश्चन होगा तो इमरान खान साहब का है, जिसकी मिसाल कल भी आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब पे पूरी दुनिया फ़ख्र करती है कि कल 2 घंटे इमरान खान साहब बैठे हैं चैनल पे और 5 अरब से ज़ायद रुपए सैलाब ज़दगान के लिए, जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने प्रोग्राम किया, टेलीथॉन किया। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस भी आप देख लीजिए, तो फ़ॉरेन फंडिंग उन्होंने मांगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के इमरान खान की कॉल पर हिस्सा लिया और 5 अरब से ज़्यादा की रकम सिर्फ 2 घंटे में जमा हो गई। फ़ॉरेन जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने फ़ंड किया। तो ये इमरान खान साहब का एक ब्रांड है
जो 50 साल में बना है। लोगों को दिलों में इमरान खान साहब रहते हैं, ईमानदार दयानतदार क़यादत हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है। इमरान खान को जितनी अब दबाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अवाम में उनकी इतनी ही पजीराई होगी। आखिरी में 31 अगस्त को कल हियरिंग है जो कि कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है, बिल्कुल कोई वजह नहीं बनती, लेकिन बुग़्ज़ इमरान में ये जिस हद तक जाएंगे उतनी उनको मार पड़ेगी, इतना नुकसान होगा। इसमें रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी की है जिसको उनको मालूम है कि इमरान के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट में जो हाजरीन हैं उनकी तादाद कम से कम रखने के लिए, वहाँ तक एक्सेस कम देने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया, जिसमें वाज़े तौर पर जंग प्रिंसिपल ये हैं कि इमरान खान की लीगल टीम के सिर्फ 15 वकला को इजाज़त होगी, लॉ ऑफिसर्स को भी महदूद कर दिया गया है। इसके अलावा आम पाकिस्तानी जो कि इमरान के सपोर्टर्स हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में नहीं इन्होंने दिया जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह कल भी बेहतर होगा क्योंकि ये बिला वजह किस्म का एक केस बनाया गया है। इसके पीछे मोटिव्स पॉलिटिकल मोटिवेशन है। इमरान खान ने ना कभी कंटेम्प्ट किया है ना करने का सोच सकते हैं, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और उन्होंने इस तकरीर में भी रूल ऑफ लॉ का कहा है। और जहाँ तक आईजी डीआईजी या मजिस्ट्रेट साहब की बात की, उन्होंने लीगल एक्शन का कहा था और उन्होंने लीगल एक्शन लिया जो उनका राइट था और सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी कहा गया। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम पहलुओं के अलावा मैं आपको आगाह करता रहूँगा। आज भी एक प्रोसीडिंग्स हैं और कल की प्रोसीडिंग भी मैं आगाह करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।